नमस्कार, मैं सस्मित कुमार दुबे आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करते हैं। मानिए आज 30 जून 2022 सत्र में नागलिंगा में मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको एक रूबरू करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि दलाई लामा के 7वें गुरु यहाँ पे आज भी मैक्रोडगंज में हैं वहाँ पे, और सभी लोगों को अपना दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं के तर्ज पे ये बनाया गया है नौतलिंगा जगह, जो कि आपको मैं रूबरू कराऊंगा। अशोक स्तंभ के नाम से देखा जाता है और इनकी मूर्तियाँ, स्ट्रक्चर बना हुआ है सारे स्वर्ण का बना हुआ है, आपको रूबरू कराऊंगा। ये स्वर्ण का बना हुआ अशोक जी हैं। इनके बाल्यावस्था का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये बाल्यावस्था का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुशोधन था, माता का नाम महामाया था। और इनकी जब बाल्यावस्था से युवावस्था में हुए तो यशोधरा नाम के एक बहुत अच्छी कन्या से इनकी शादी हो गई और इनका एक पुत्र हुआ जो राहुल। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ? बिहार के अंदर, गया के अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन इससे पहले जब सुशोधन इनके पिता ने राजस्वी यज्ञ कराए, ब्राह्मण आए और तमाम तरह के ब्राह्मणों से पूछा गया कि इनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि राजन, कोई कहा राजा बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। एक 12 साल का पुनन्या नाम का बालक ने कहा, स्पष्ट रूप से राजन मैं कह देता हूँ कि आपका बालक सन्यासी बनेगा। उसको देख करके राजा को बड़ा क्रोध आया, तो ब्राह्मणों से पूछा कि मैं अब क्या करूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि बहुत बड़ा प्रपंच किया जाए। प्रपंच क्या किया जाए कि इनके अगल बगल हिष्ट पुष्ट लड़के लड़कियां रखा जाए, इनको दारू पिलाया जाए और किसी भी शोक प्रस्ताव माने कोई ऐसी चीज़ें इनके आमने सामने न हो कि इनको मोह माया जागृत हो जाए। इनका बाग में, मैं इतिहास पढ़ा हूँ, इनके बाग में पीले पत्ते अलाउ नहीं थे, पीले पत्ते हटवा देते थे। कोई भी वृद्ध आदमी इनके सामने, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा औरत नहीं नजर आता था। लेकिन एक समय की बात है, राजस्वी यज्ञ होने वाला था, तो ये जाने वाले थे उद्घाटन करने के लिए। शाम को ढिढोरा पिटवा दिया गया उस रास्ते पर कि कोई भी इस रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन इन्होंने रास्ता बदल करके देखा, रास्ते में जाते समय कहा कि अरे, एक बूढ़ा आदमी को देखा कि जो कुबड़ा था, लंगड़ा होके जा रहा था। उन्होंने सिद्धार्थ ने पूछा कि रथ रोक, ये कौन जा रहा है, मुझे बता। तो कहा कि राजन मुझे बताने की अनुमति नहीं है। तो कहा कि मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। तो कहा राजन ये वृद्ध हो चुका है, तो क्या? उन्होंने कहा कि क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा क्या? कहा कि हाँ राजन, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इसी तरह से तीन अवस्था देखे। एक चिट्ठी जा रही थी, राम राम सत्य है यही सबकी गत्य है, बांध करके। उन्होंने देखा कि अरे ये आदमी बाधा हुआ कौन जा रहा है, रुक 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 रुक।